अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। जैसा कि हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जिसका कोर्स टाइटल कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसके चैप्टर 1 फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें उसने हमें डोमेन और रेंज निकालने के मुतालिक कहा था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसके पहले 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं और 5वां पार्ट हम देखते हैं जिसमें वो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि बराबर है 1 प्लस साइन एक्स के। अब ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी कोई खास डोमेन होती है, उनकी कोई खास रेंज होती है। ठीक है, इसके लिए जिस तरह की हमें पता है साइन थीटा जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है, इसकी जो इनपुट वैल्यू है वो ऑल रियल है। इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उससे हमें ये आउटपुट देगा। किसी भी रियल वैल्यू पे साइन थीटा आउटपुट देता है। इसी तरह कॉस थीटा वो भी सब रियल पे हमें वैल्यू देता है, जबकि जो हमारे पास टेन थीटा है वो ऑल रियल पे वैल्यू नहीं देता। 90 और 90 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उस पे वो हमारे पास डिफाइंड नहीं होता। तो इसी तरह साइन थीटा की जो डोमेन है वो ऑल रियल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जबकि साइन थीटा की जो रेंज है वो हमारे पास -1 से 1 आती है। मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा फंक्शन की, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जो उसमें इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स या साइन थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इस चीज के बाद अब हम इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखने वाली चीज ये है कि साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन ऑल रियल है। हर रियल नंबर को ये अब्सॉर्ब कर सकता है, उसकी ये कोई ना कोई आउटपुट हमें देगा। दूसरी चीज हमने देखा कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 0 आने के चांस ही खत्म हो गए। तीसरी चीज हमने ये देखी कि यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है। अगर अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने के चांस भी खत्म हो गए। तो सिंपली हम इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन है डी एफ, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है हमारे पास इस पूरे फंक्शन की डोमेन। अब हमने इसकी रेंज देखनी है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी। बेटा इसके लिए एक चीज देखें जो मैंने आपको अभी बताई है, साइन एक्स इसकी रेंज है -1 से 1। साइन की वैल्यू -1 से बड़ी या इसके बराबर होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक हो गया। अब सिर्फ साइन एक्स नहीं है, फंक्शन में +1 भी हो रहा है। साइन एक्स +1 हो रहा है तो हम इधर भी 1 ऐड करा देते हैं, यहाँ पे भी 1 ऐड करा देते हैं, यहाँ भी 1 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स +1। यहाँ पे 1 + 1 बेटा 2 हो गया, यहाँ -1 + 1 0 हो गया। ठीक हो गया। अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि साइन एक्स +1 या 1 + साइन एक्स, जो कि ये गिवन फंक्शन है, अगर हम इसको 1 + साइन एक्स लिख दें तो आपको शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 + साइन एक्स। यहाँ पे हमने 1 ऐड कराया, अगर इधर 1 ऐड करा रहे हैं तो इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड हो जाएगा। ये इक्वालिटी के रूल्स आप जानते हैं। यहाँ पे 1 ऐड होने से कैंसिल होके 0, यहाँ 1 ऐड होने से 1 + 1 2 आ गया। तो हमारे पास इन शॉर्ट बात ये बनी कि जो फंक्शन है 1 + साइन एक्स, ये बाउंड है, ये वेरी करेगा 0 से लेके 2 तक। 0 या उससे बड़ा, 2 या उससे छोटी, जितनी भी वैल्यूज इस ब्रैकेट में फॉल करेंगी वो सारी हमारे पास इंक्लूड होंगी। तो सिंपली हम इसकी अब रेंज लिख लेते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन वो हमारे पास क्या आएगी, 0 चूंकि इंक्लूडेड है तो राउंड ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट हम जो है वो लगाएंगे। 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक हमारे पास ये क्या आ गया है, इस फंक्शन की रेंज आ गई है। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो सबसे पहले आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन उसकी चेक करनी है कि डोमेन क्या है, फिर उसके बाद इस पूरे फंक्शन की डोमेन देखनी होगी। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो कि एक फंक्शन गिवन है, बराबर है 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। रिकॉल करें फंक्शन की उस डेफिनेशन को, उसमें जिसमें हमने उसकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो कोई भी ऐसी इनपुट वैल्यू जिससे हमारा जो फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में या तो जीरो आ रहा हो या फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, इन शॉर्ट के कोई आंसर ना बन रहा हो, कोई रियल आंसर ना बन रहा हो, उस तरह की जितनी भी डोमेन्स होंगी उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसे हम रियल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा ही केस अभी हमारे सामने आया है। यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 2, अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर देखें तो इस टर्म के कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो चांस हमारे पास खत्म हो गया कि डिनोमिनेटर जीरो होगा। लेकिन अंडर रूट एक्स माइनस 2, यहाँ पे जो एक्स माइनस 2 है बेटा, इसको कभी भी जीरो से छोटा नहीं होना, लेस देन जीरो नहीं होना। अगर हम इस 2 को आप दूसरी साइड ले जाएं, ठीक हो गया। अगर हम इस 2 को दूसरी साइड ले जाएं तो हमारे पास आ गया x लेस देन 2। जब भी हम x की कोई 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमने इन शॉर्ट ये चीज निकाली है कि x को 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी डोमेन में x को 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, वो 2 से हमेशा बड़ा होगा। तो हम इसकी डोमेन किस तरह लिखेंगे? इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी? डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 पुट किया जा सकता है। देखिए 2 माइनस 2 0 डिफाइंड है, अंडर रूट 0 0 हो गया तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 को तो पुट कर सकते हैं, आगे 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो उसको भी हम पुट कर सकते हैं, उससे नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आ रहा है, अगर 2 से छोटी वैल्यू पुट कर दी तो हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक हो गया, ये डोमेन की बात आपको समझ आ गई। अब हम इसकी देखते हैं कि रेंज क्या हो सकती है, इसकी रेंज क्या हो सकती है। बेटा देखें, हम इसमें जो लीस्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं वो है 2। अंडर रूट के अंदर जो लीस्ट वैल्यू पुट की जा सकती है वो 2 है हमारे पास, और 2 की वजह से 2 माइनस 2 से ये अंडर रूट किसके बराबर हो जाता है? x माइनस 2। ये बराबर हो जाता है किसके? 0 के, या 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। ठीक है, 2 या 2 से ऊपर की वैल्यू डालते जाएंगे तो ये 0 से बड़ा होता जाएगा ना। ठीक है, 3 डाला तो 3 माइनस 1 अंडर रूट 1 आ जाएगा, इसी तरह अप टू सोन। तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड्स पे अब 3 ऐड करा देते हैं क्योंकि फंक्शन में 3 ऐड है। तो अगर यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी 0 में प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि ये जो फंक्शन गिवन था इसका आंसर इस डोमेन के ऊपर हमेशा 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा। 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, उसको हम इसकी रेंज कह लेते हैं। बेटा 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। तो 3 के साथ हमने, क्योंकि 3 शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी तक राउंड ब्रैकेट से हमने इसको क्लोज कर दिया। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगी। हमने ये केस भी देख लिया कि कहाँ पे अगर अंडर रूट आ रहा है तो हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है, किस तरह उसकी डोमेन और किस तरह उसकी रेंज लिखनी है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट 7 है हमारे पास। क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 4 है। डेफिनेशन जो डोमेन लेके आने की कहती है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऐसी डोमेन जिससे x प्लस 4 क्या बन रहा हो? 0 बन रहा हो, उसे हम शामिल नहीं करेंगे। और x प्लस 4 बेटा 0 कब बनता है? जब 4 हम दूसरी साइड ले जाएं और x को माइनस 4 पुट कर लें। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ये फंक्शन दिखने में तो आपको लग रहा है कि इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, लेकिन डोमेन निकालते हुए आपने फंक्शन को सिंपलीफाई नहीं करना। डोमेन निकालते हुए आपने जिस तरह का फंक्शन गिवन है, जिस हालत में गिवन है, एज इट इज आपने उस तरह उसकी डोमेन फाइंड कर देनी है। तो बेटा हमने डोमेन की अनसर्टेनिटी देखी कि x प्लस 4 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है। कहां पर? अगर x की जगह पे हम माइनस 4 को जो है पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें,
तो हमने अपनी डोमेन में से -4 को निकाल देना है, अपनी डोमेन में से -4 को निकाल देना है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे जो हमारा ये फंक्शन है या तो वो अंडर रूट में 0 वैल्यू लेके आ रहा हो, या डिनोमिनेटर में अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, या डिनोमिनेटर में 0 लेके आ रहा हो? तो नहीं, ऐसी और कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही एक थी। तो डोमेन होगी बेटा ऑल रियल, रियल में से हम माइनस कर देंगे किसको? -4 को, रियल में से माइनस कर देंगे हम -4 को, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। अब बात करते हैं इस फंक्शन की, हमने रेंज निकालनी। इस फंक्शन की रेंज किस तरह निकलेगी? तो सबसे पहले हम फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x² - 16 ओवर x + 4। बेटा ऊपर देखें a² - 16, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 4। बेटा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा x - 4 x + 4 होल डिवाइडेड बाय x + 4। ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गई, पीछे हमारे पास बचा x - 4। पीछे हमारे पास क्या बचा? x - 4। अब तवज्जो करें कि इसके अंदर हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है, उस पर ये डिफरेंट वैल्यू देगी, लेकिन -4 पुट नहीं किया जा सकता। अगर मैं -4 यहाँ पे पुट कर दूं तो -4 और हमारे पास ये आ जाएगा -4 और -4 हमारे पास आ गया -8। क्या आ गया? -8। -4 पुट नहीं करना था, पुट करके चेक किया तो -8 आ रहा है सिंप्लीफिकेशन में। इसका मतलब जो चीज हम पुट ही नहीं कर रहे वो आंसर भी नहीं आएगा, वो रिजल्ट भी नहीं आएगा, तो उसको हम डोमेन में से रेंज में से निकाल देंगे। रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी? ऑल रियल होगी, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे किसको? -8 को। किसको माइनस कर देंगे? -8 को, कि हमारे पास हर रियल नंबर आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? -8 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x की जगह पे हमने -4 पुट नहीं करना। जब पुट नहीं करना तो रिजल्ट कैसे आएगा? आई होप सो कि ये वाली बात आप सबको क्लियर होगी। ठीक हो गया बेटा? नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन है x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। आपको मैंने पहले भी जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी शुरू के क्वेश्चन में बताया था, अगर तो फंक्शन लीनियर है, उसकी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बेटा वो तो ऑल रियल होगा। और अगर फंक्शन में कोई स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर भी नहीं आ रहा कोई, और अंडर रूट भी नहीं आ रहा, तब भी उसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल होगी। तब भी उसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल होगी। उसकी वजह ये है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव पुट करें, स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जानी है, ना भी हो अगर पॉजिटिव, नेगेटिव भी अगर रहे, यहाँ स्क्वायर ना होता, तो हमारे पास ना तो कोई डिनोमिनेटर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, ना कोई अंडर रूट है जिसकी अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू या जो हमारे पास इमेजिनरी आंसर दे रहे हैं। तो हम इसको -∞ से इन्फिनिटी तक आंसर कह देंगे, क्योंकि ये इसकी डोमेन होगी रियल, ऑल रियल इसकी डोमेन होगी। अब बात करते हैं इसकी रेंज पे कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? तो बेटा एक बात देखें, x - 1 का होल स्क्वायर, किसी भी टर्म पे अगर स्क्वायर आ जाए तो जो उसकी वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर हमें पता है कि वो नेगेटिव को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो x - 1 चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे 0 आए, इसका स्क्वायर हमेशा इसे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव है, या 0 होगी या पॉजिटिव होगी, दोनों साइड पे 1 ऐड करा देते हैं, क्योंकि फंक्शन में इसके साथ 1 है। तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी +1 आ गया तो 1। इन शॉर्ट, ये जो पूरा फंक्शन हमें गिवन है, ये जो पूरी टर्म गिवन है, इसकी वैल्यू रियल डोमेन के ऊपर हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। इस डोमेन को हम लिख लेते हैं, रेंज को हम लिख लेते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन f क्या आ रही है? वो 1 आएगी या 1 से बड़ी, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आएगी? इन्फिनिटी तक। आई होप सो कि ये जितनी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं,
ये 4 पार्ट्स ये आपको क्लियर होंगे। हमने ऐसा केस भी देख लिया जिसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर को 0 होने से कैसे बचाना है और फिर उस डिनोमिनेटर की हमने रेंज कैसे देखनी है डिनोमिनेटर की वजह से। इसके मज़ीद केसेस भी हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। इसके साथ हमने एक ऐसा फंक्शन भी डिस्कस कर लिया जिसमें अंडर रूट आ रहा है। रूट आ रहा है तो उसपे उसकी डोमेन कैसे देखेंगे, उसपे उसकी रेंज कैसे देखेंगे, इसको भी आज हमने स्लाइटली टच किया है और डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।